हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट। आइए, इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम कोई धन किसी व्यक्ति को देते हैं या हम लोग बैंक में जमा करते हैं, जो उस पर मूलधन के अतिरिक्त जो हमें मिलता है उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। जैसे कि मैंने बैंक में 100 रुपये जमा किया, ये हमारा क्या हो गया? मूलधन। इसके बाद मैंने 4-6 महीने बाद मुझे वो ब्याज के साथ 105 रुपये मिला। 105 रुपये मिला। तो इसमें जो 5 रुपये है वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज, इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। मतलब मूलधन और ब्याज से जो हमें दोनों को मिला के मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धन। ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि जैसे कि मेरा दोस्त ने मुझसे 100 रुपये लिया, मैंने उसे 2 महीने के लिए दिया या 1 महीने के लिए दिया, फिर मैंने उससे 105 रुपये लिया, तो 5 रुपये जो हमें एक्स्ट्रा उसने दिया वो ब्याज हुआ। और यही मूलधन और ब्याज को मिला के जो मिलता है उसे हमें मिश्र धन कहते हैं। वो मुझे क्या देगा? मिश्र धन देगा। क्या देगा? मिश्र धन। तो अगर हमें मिश्र धन पता हो तो हमें ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मूलधन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलिए, अब यहाँ पे आता है मूलधन क्या होता है। मूलधन जो राशि हम जमा या लेते हैं कुछ समय के लिए लेते हैं, कुछ समय के लिए। जैसे हम लोन क्या होता है? बैंक से हमने लोन लिया, कुछ समय के लिए बैंक से लोन लिया, वो हमारा किस में जाएगा? वो जो हमें अमाउंट देगा बैंक, तो वो मूलधन देगा मुझे। फिर उस पर मैं जो उसको कुछ इंटरेस्ट दूंगा या उस पर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करके दूंगा, वो हमारा किस में चला जाएगा? मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। और इसमें एक आता है दर जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट। जैसे कुछ ये हमेशा परसेंटेज के हिसाब से होता है, मतलब 5%, 2%, 8%, 10%, etc। ऐसा कुछ करके होता है, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो दर होता है वो हमारे सदैव मूलधन पे लगता है। किस पे लगता है? सदैव मूलधन पर होता है। और कुछ समय के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। इसे हम लोग अंग्रेजी में बोले तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके। सिर्फ ये एक सवाल से हम लोग, सिर्फ एक फॉर्मूले से हम लोग ये पूरा सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस पर कोई मूलधन पूछ दिया तो मूलधन का फॉर्मूला होगा जस्ट
100 को इधर भेजेंगे, ब्याज इंटू 100 अपॉन ये या इधर मल्टीप्लाई है तो इस सारी जगह क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, दर इंटू समय। अगर हमसे कोई दर पूछे तो ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन गुणे समय। अगर मुझसे कोई समय पूछे तो ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे मूलधन। ठीक, तो अगर हम लोग को ये फार्मूला याद होगा तो हम लोग ये फार्मूला ऑटोमेटिक बना सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1500 रुपये, 1500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें सवाल में ये जानना होता है कि हमें क्या मिला हुआ है। अगर ये हम जानेंगे नहीं तो सवाल करेंगे क्या और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, मूलधन दिया है। क्या दिया है, मूलधन। मूलधन बराबर हमारा कितना है, 1500 रुपये। कितना, 1500 रुपये। फिर क्या है हमारे पास, दर है। दर कहाँ पे है, 100% वार्षिक ब्याज, मतलब साल भर में हमें 10% देना पड़ेगा, साल भर के लिए 10% हो गया। और समय कितना दिया है हमारा, 2 वर्ष। कितना, 2 वर्ष। तो हम लोग को हमारे पास एक फार्मूला है, क्या, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है और पूछ क्या रहा है ये भी हम लोग जानना चाहेंगे। ब्याज पूछ रहा है, यही सवाल में दिया गया है। तो पी कितना है हमारा, 1500, दर 10%, समय 2 वर्ष अपॉन 100। ये जीरो से कैंसिल आउट। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15 गुना 30 और ये 300 रुपये। कितना, 300 रुपये। थैंक यू।